यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान अध्याय 1। पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक, जो हमें पहले एक तालिका दी है। उपकरण और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाँट कर लिखना है। तो पहला जो है हल, जो कृषि में उपयोग होता है। दूसरा ट्रैक्टर, तीसरा कुदाली और चौथा सीड ड्रिल, जिसे हम बीज बोने के लिए उपयोग में लाते हैं। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ आपको लिखना है। तो एक है कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, थ्रेसर और फावड़ा। अब हम आते हैं अगली सारणी तालिका में जो दिया है। जो बॉक्स खाली है उसमें निम्नलिखित शब्दों में से चयन करके हमें लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार। मिट्टी तैयार करने के बाद हम पहला कार्य करते हैं बुआई का, फिर उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई और कटाई के बाद भंडारण का कार्य करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला, जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। दूसरा, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तीसरा, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। चौथा, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है छिड़काव तंत्र। पांचवा, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अब प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? उत्तर है कटाई करना। दूसरा, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? उत्तर आएगा ड्रिप तंत्र। तीसरा, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म क्या होगा? सी, गेहूं एवं चना। चौथा, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? उत्तर है कॉम्बाइन। पांचवा, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई। छठवां, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या होगा? उत्तर है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। प्रश्न चौथा, फसल से आप क्या समझते हैं? फसल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर, किसी स्थान पर एक जैसे पौधे को एक साथ उगाना ही फसल कहलाता है। फसल दो प्रकार की होती है, रबी की फसल एवं खरीफ की फसल। प्रश्न पांचवा, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? पौधों के अत्यधिक घने होने से बचाने के लिए बीजों को पर्याप्त दूरी पर बोया जाता है, ताकि पौधों को सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। प्रश्न छठवां, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। पुराने समय में किसानों के लिए सिंचाई काफ़ी मुश्किल काम होता था। खेत में सिर्फ कुएं ही होते थे और पहले जो पारंपरिक स्रोत हैं वो चरखी, रहट एवं ढेकुली के माध्यम से सिंचाई होती थी। प्रश्न सातवां, पशुपालन किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण करना पशुपालन कहलाता है, जैसे गाय, भैंस, मछली, मधुमक्खी पालन आदि। प्रश्न आठवां, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? पहला है बीज स्वस्थ एवं चमकदार होने चाहिए। दूसरा, बीज वजनदार होना चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार से बीज क्षतिग्रस्त ना हो, इसका ध्यान रखें। चौथा, बीज का आकार समान हो एवं बीज में कीड़े ना हो। प्रश्न नौवां, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाने से उसमें नमी नहीं रहती है, जिससे फसल में कीड़े नहीं लगते हैं। प्रश्न 10वां, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक क्यों अच्छी मानी जाती है? पहला पॉइंट, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तीसरा, जैविक खाद से उर्वरक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। प्रश्न 11वां, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार होने से इसका विपरीत प्रभाव फसल पर होता है एवं ये पशु एवं मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इन्हें हाथों से या खुरपी की सहायता से हटाया जा सकता है। ये फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 12वां,
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2 फसलों के बाद खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और फसल चक्रण का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 13वां, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है हल। हल का प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने के लिए, मिट्टी खुरेदने के लिए एवं खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। यह लोहे और लकड़ी का बना होता है। दूसरा है कुदाली। कुदाली का प्रयोग मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है एवं खरपतवार निकालने के लिए भी कुदाली का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता है। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसमें बीजों को भरकर समान दूरी से एवं गहराई पर बोया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य। पहला है मूंग या चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई में या कपड़े में लपेट कर रखकर और इसमें जो परिवर्तन होगा वो हमें नोट करना है। 24 घंटे में बीज अंकुरित होगा। दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 5वें दिन में छोटा पौधा बन जाएगा और 10वें दिन में पौधा बड़ा हो जाएगा। अब बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र द्वारा दर्शाना है। ये चित्र बनाकर बता दिया है, ये आपको स्वयं करना है। प्रोजेक्ट 2, किसी खेत, पौधा या नर्सरी या बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। अब बाह्य कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कर उन्हें फाइल में लगाना है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि से प्रयोग होता है, यह भी चित्र बनाकर बताना है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व नर्सरी में क्यों उगाया जाता है और फसल के साथ कुछ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।